हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी विजुअलाइजेशन में बिगिनर हो और आपसे ठीक से विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, आप जो भी विजुअलाइज करना चाहते हो उसका क्लियर इमेज आपको नहीं दिखता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जो करके आप विजुअलाइजेशन में खुद को बिगिनर से प्रो बना सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई बिगिनर विजुअलाइज करना स्टार्ट करता है और वो अपनी आँखों को बंद करके अपने डिज़ायर को देखने की कोशिश करता है, तो एक्चुअली में उसे वो इमेजेस दिखते हैं जो इमेज उसके माइंड में है। जब आप विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो और आपके माइंड में जो डोमिनेंट थॉट होता है, जो आप पूरे दिन देखे हो, पूरे दिन जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोस देखे हो, जिसके बारे में आप सोचे हो, बातें किए हो, वही इमेज आपको दिखता है। या तो फिर पूरा ब्लैक दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता। बिगिनर्स के लिए ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, ये मेरे साथ भी होता था। हमारा जो माइंड होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है। जिस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होगा ना, वही चीज़ आपके माइंड में रहता है और वही आप विजुअलाइज करते हो। इसलिए विजुअलाइजेशन के लिए आपका जो भी मेंटल डाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे दिन क्या देख रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, किसके बारे में बातें कर रहे हो। आपके माइंड में जो होगा वही आप देखोगे। तो बिगिनर्स के लिए विजुअलाइजेशन का जो सबसे पहला टिप है वो है आपका मेंटल डाइट। आपको अपने मेंटल डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मेंटल डाइट को इम्प्रूव कर लोगे, आप आसानी से विजुअलाइज कर पाओगे। आप पूरे दिन जो कुछ भी देखते हो, रील्स देख रहे हो, ड्रामा देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, बहुत कुछ देख रहे हो और सब कुछ एक अलग अलग टॉपिक से है, और आप पूरे दिन जो इतना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, इतना कुछ आपके माइंड में जा रहा है, तो आपके माइंड में एक ट्रैफिक सा बन जाता है। और उस वक्त जब आप विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो ना, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर क्या दिखाऊं मैं इसे। इतना कुछ होता है आपके माइंड में। तो इसलिए उस वक़्त जब आप विजुअलाइज़ करने की कोशिश करते हो, आपके माइंड में ना एकदम से ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, ब्लैक ब्लैक रहता है, या तो फिर आप ठीक से इमेजिन कर ही नहीं कर पाते हो। आप अपने डिज़ायर से रिलेटेड क्लियर इमेज नहीं देख पाते हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल डाइट का ख़्याल रखो, आप अपने मेंटल डाइट को इम्प्रूव करो और पूरे दिन किसी एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो या कोई एक सीरीज़, कोई एक ड्रामा ही देखो, और कोशिश करो कि आप जो कुछ भी देख रहे हो वो लड़ाई झगड़ा या तो फिर कोई भी नेगेटिविटी से रिलेटेड ड्रामा, नेगेटिविटी से रिलेटेड रील्स कुछ भी ना हो। सबसे पहले तो आपको 21 दिन का चैलेंज लेना है कि ये 21 दिन तक चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रील्स स्क्रॉल नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आपसे विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिस भी करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा क्लियर विजुअलाइजेशन करने के लिए। इसलिए आप 21 दिन का चैलेंज ले लो कि 21 दिन तक आपको कोई भी रील्स स्क्रॉल नहीं करना है। और अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना भी चाहते हो तो कोई एक सीरीज, कोई एक ड्रामा, कोई एक मूवी ही देखो, और कोशिश करो कि आप उस मूवी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत हो, उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखो। ये था आपका पहला टिप, अपने मेंटल डाइट को इम्प्रूव करना। अब आते हैं दूसरे टिप पे, जिसमें आपको अपने स्क्रीन टाइमिंग को कम करना है। आपका स्क्रीन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप जो कुछ भी देख रहे हो पूरे दिन, आपकी आंखें जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही है, जिस इमेज को एब्जॉर्ब कर रही है, वो इमेज आपके माइंड में
पूरे दिन के लिए डोमिनेंट इमेज बन जाता है और जब आप अपनी आंखों को बंद करते हो तो आपको वही दिखता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्क्रीन टाइमिंग को कम करो, स्पेशली रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, क्योंकि रात में जब आप सोते हो, सोने के टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है और जब आप सोने की तैयारी करते हो या तो फिर जब आप सोकर सुबह उठते हो, उस वक्त आपका जो माइंड होता है वो एकदम फ्रेश रहता है। उस टाइम आप जो कुछ भी देखोगे, जो कुछ भी विजुअलाइज करोगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो, तो रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद का जो टाइम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। उस वक्त आप जो भी अफर्मेशन बोलोगे, जो भी विजुअलाइजेशन करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। उसका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है उस टाइम। और इसलिए आपको रात में सोने से 2 घंटे पहले अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को, टीवी जो भी आप देख रहे हो, वो देखना बंद कर दो। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद आप ये सब कुछ नहीं देखोगे, अपना फ़ोन चेक नहीं करोगे, लैपटॉप नहीं देखोगे, अपने टीवी खोलकर नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं देखोगे। कोशिश करो कि ये क्रिटिकल टाइम जो है, इस टाइम पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं देखना है, कुछ भी नहीं। इसे अगर हम एक आसान से एग्जाम्पल से समझे तो आपको याद होगा कि जब भी आपका एग्जाम्स हुआ करता था, उस वक्त आप पूरे साल जो कुछ भी पढ़े हो वो सब कुछ भूल जाते थे, पर लास्ट मिनट, लास्ट नाइट में या लास्ट मोमेंट में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद रहता था। इसलिए जो लास्ट वाला टाइम होता है ना, सोने से पहले का टाइम, आपके पूरे दिन का जो एंडिंग का टाइम होता है, वो 2 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो 2 घंटे आप मोबाइल में कुछ भी देखने के बजाय, यूट्यूब पे या तो फिर कोई भी रील्स वगैरह देखने के बजाय, अपने टीवी देखने के बजाय, लैपटॉप देखने के बजाय, उस वक्त आप मेडिटेशन करो, अफर्मेशन बोलो, विजुअलाइजेशन करो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से आप जो भी डालना चाह रहे हो, अपनी जो भी डिज़ायर को डालना चाह रहे हो, वो आसानी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। क्योंकि उस वक़्त कोई भी ट्रैफ़िक नहीं होगा। आप जब 2 घंटे पहले सब कुछ देखना बंद कर दोगे, तो आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा। उस पर अगर आप मेडिटेशन भी कर लेते हो, तो आपका माइंड और भी शांत हो जाएगा। और उस टाइम आप जो कुछ भी विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, तो आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो और उस टाइम आप इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने डिज़ायर को प्लांट कर सकते हो। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले और सुबह में उठने के 2 घंटे बाद तक आपको कोई भी स्क्रीन टाइमिंग नहीं करना है। इसके बाद तीसरा टिप आता है विजन बोर्ड का। आपकी जो भी डिज़ायर है, उस डिज़ायर से रिलेटेड कोई अच्छी सी पिक्चर आपके पास होनी चाहिए और उस पिक्चर को आप विजुअलाइजेशन से पहले 1 से 2 मिनट तक देखो, अच्छे से देखो। जब आप उसे लगातार 1 से 2 मिनट तक उसे देखोगे और उसके बाद आप विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, तो वही इमेज आपके माइंड में विजुअलाइज होगा और जब आपके माइंड में वो चीज़ विजुअलाइज हो जाएगा, तो आसानी से आप उसे, अपने डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर सकते हो। ऐसे तो मैंने न्यू ईयर पे सबसे विज़न बोर्ड बनवाया था, पर अगर आपने अभी तक विज़न बोर्ड नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आपकी जो भी डिज़ायर है, उस डिज़ायर से रिलेटेड एक पिक्चर आप डाउनलोड करो और उस पिक्चर को आप डेली रात में सोने से पहले 1 से 2 मिनट तक देखो, कंसिस्टेंसी के साथ देखो और देखने के बाद आंखें बंद करके उसे विजुअलाइज करो। और सेम प्रोसेस आपको सुबह उठने के बाद भी करना है, क्योंकि ये दोनों टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और जब आप अपनी पिक्चर को, अपने डिज़ायर से रिलेटेड पिक्चर को 1 से 2 मिनट तक देखोगे और उसे अपने माइंड में विजुअलाइज करोगे, तो आपके लिए विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा।
इसके बाद जो फोर्थ टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल बनाया हुआ टिप है जो आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। तो ये टिप है जिसमें आप खुद ही अफ़र्म करोगे, आँखों को बंद करके, और अफ़र्म करते वक़्त उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करोगे। जैसे आप कोई भी स्टोरी सुनते हो आँखों को बंद करके, तो उस स्टोरी में जो कुछ भी चल रहा होता है, तो वो आपके माइंड में ऑटोमैटिकली इमेजिन होता है। आप ऑटोमैटिकली आपके माइंड में भी वो स्टोरी चल रहा होता है। आप विज़ुअल कर सकते हो उस स्टोरी को। तो सेम उसी तरीके से अपने अफ़र्मेशन को बोलते हुए आपको विज़ुअलाइज़ करना है। तो सेम उसी तरीके से आपकी जो भी डिज़ायर है, उस डिज़ायर को आप स्टोरी की तरह बोलोगे। फुसफुसा के बोलो, मुँह से बोलो जैसे आप नॉर्मली बोलते हो, या तो फिर मन में बोलो। बट आप उसे बोलो एक स्टोरी की तरह कि एक स्टोरी चल रही है, और अपने आँखों को बंद करके उस चीज़ को देखो। आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है, लाइव हो रहा है, उस चीज़ को आप देखो, फ़ील करो। ये वाला जो टेक्निक है ना विजुअलाइजेशन का, ये मेरा फेवरेट टेक्निक है, क्योंकि मुझे विजुअलाइज करते वक्त सबसे आसान टेक्निक यही लगता है। तो इस टेक्निक को भी आप यूज़ कर सकते हो विजुअलाइजेशन करने के लिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप मैं जो आपको देने वाली हूँ, वो है प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि आप प्रो नहीं बन जाते। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप 2 दिन में ही विजुअलाइज करना सीख जाओ। हो सकता है आपको 1 हफ्ते लगे, हो सकता है आपको 1 मंथ लग जाए। डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कितना ज़्यादा नेगेटिविटी है, और आपका मेंटल डाइट कैसा है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी विजुअलाइजेशन करना सीखते हो, उस विजुअलाइजेशन में आप प्रो बनते हो। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करो जब तक कि आप क्लियरली विजुअलाइज करना ना सीख जाओ। डेली प्रैक्टिस करो और डेली अपने मेंटल डाइट पे फोकस रखो, अपने मेंटल डाइट को इम्प्रूव करो। तो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो यूज़ करके आप विजुअलाइजेशन में प्रो बन सकते हो, आप आसानी से विजुअलाइज करना सीख सकते हो। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और मेरे वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।